अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। टॉपिक नंबर हमारा है 3.3 और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर हमजा साद। चलें चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। और सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, कौन से वो सवालात हैं जो हमने इस टॉपिक में कवर करने हैं। जी, हाउ मैनी फॉर्म्स ऑफ डाटा यूज इन कम्युनिकेशन। हम डाटा कम्युनिकेशन में कितनी किस्म का डाटा इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट डाउन द बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। और इसमें हम कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे डाटा कम्युनिकेशंस के, कि वो कौन सी बेसिक है, वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनको मध्य हम इस्तेमाल करते हुए इन क्या करेंगे, कम्युनिकेट कर सकते हैं डाटा को। व्हाट इज डाटा कम्युनिकेशन। असल में डाटा कम्युनिकेशन होती क्या है ये पढ़ेंगे। और डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन और डिफरेंट कंपोनेंट्स की लिस्ट तैयार करेंगे। उन्हें देखेंगे कि वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, उनको डिफाइन करेंगे कि वो कौन से कंपोनेंट हैं जिनकी मदद से हम डाटा को कम्युनिकेट कर सकते हैं। और व्हाट इज सेंडर इन ए डाटा कम्युनिकेशन। और हम ये देखेंगे कि डाटा कम्युनिकेशन में सेंडर क्या होता है, रिसीवर क्या होता है और मैसेज क्या होता है। और फिर कंपोनेंट्स, बेसिक टाइप्स और कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स क्या होता है। और व्हाट इज सेंडर एंड रिसीवर कनेक्टिव इन डाटा कम्युनिकेशन। सेंडर और रिसीवर आपस में किस तरह कनेक्ट होंगे इन डाटा कम्युनिकेशन में, ये देखेंगे। और फिर देखेंगे ट्रांसमिशन मीडियम्स कितनी किस्म के हैं, ट्रांसमिशन मीडियम के किस चैनल के थ्रू हमने उसको ट्रांसफ़र किया, कितने चैनल्स के थ्रू हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और फिर हमने देखना है कि मैसेज के जो 2 पार्ट्स हैं वो कौन से हैं। और व्हाट इज़ पेलोड, पेलोड क्या है। और फिर हमने क्या देखना है कि कंट्रोल इन्फॉर्मेशन क्या है इन्हें डाटा कम्युनिकेशन में। चलिए सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं डाटा कम्युनिकेशन को, कि डाटा कम्युनिकेशन होता क्या है। किसी भी सेंडिंग और रिसीविंग दो डिवाइसेस के दरमियान किसी मैसेज का एक्सचेंज होना, किसी गुफ्तगू, किसी पहले मैं आपको बताता हूँ कम्युनिकेशन क्या होती है। कम्युनिकेशन जो होती है, कम्युनिकेशन बातचीत के सिलसिले को क्या कहते हैं हम, कम्युनिकेशन कहते हैं। किसी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने को क्या कहते हैं हम, कम्युनिकेशन कहते हैं। किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल इस दुनिया में बहुत ही पॉपुलर है। जिसे कम्युनिकेशन स्किल नहीं आती वो कामयाब नहीं हो सकता। आपके पास चाहे पूरी दुनिया की स्किल्स है, आप माने ताने दुनिया के स्किलफुल मैन, पर आपको कम्युनिकेशन नहीं आती तो वो आपकी स्किल आपके किसी काम नहीं है। जी, डाटा कम्युनिकेशन। अब डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है। डाटा कम्युनिकेशन किसी डिवाइसेस के दरमियान, किसी डिवाइस के दरमियान किसी डाटे को, किसी मैसेज को एक्सचेंज करना, किसी चीज़ को एक्सचेंज करना, ट्रांसफ़र करना एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक, उसे क्या कहते हैं हम, डाटा कम्युनिकेशन थ्रू ए कम्युनिकेशन मीडियम। किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम को इस्तेमाल करते हुए हमने इसमें दो तरह के कम्युनिकेशन मीडियम्स पढ़ने हैं। एक हमारे पास है वाइड और एक है वायरलेस। और जिस तरह हम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दो आदमी हैं, ठीक है, ये आपस में क्या करते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। ये इससे बात करना चाहता है तो ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास सेंडर है और ये क्या हमारे पास रिसीवर है। कि ये बात सुनना चाह, ये इसने बात सुननी है और इसने क्या करनी, बात कहनी है। तो जिन दोनों के दरमियान जब इन दोनों ने बात करनी है तो इन्होंने एक मीडियम इस्तेमाल करना है, हवा को। इन दोनों ने क्या करना है, एक हवा को इस्तेमाल करना है कम्युनिकेट करने के लिए। हवा जो है वो क्या है, हमारे पास कम्युनिकेशन मीडियम है इस एग्जांपल में। तो इसमें वो क्या क्या कर रहा है, उसमें ये आवाज़ को सेंड कर रहा है, अपनी वीडियो को सेंड कर रहा है। ये वीडियो हुई है ना, सामने कर रहा है, हम देख रहे हैं तो वो एक किस्म की वीडियो ही है। तो देख रहा है, दो किस्म के ये डाटा क्या है वो इसको दे रहा है।
कितनी किस्म के? 2 किस्म के, एक वीडियो और एक क्या है, ऑडियो, आवाज़। ठीक है, उम्मीद है दीज मैसेजेस आर एक्चुअली द इंफॉर्मेशन, और जो वो मैसेजेस होते हैं उनमें कोई इंफॉर्मेशन होती है विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैनी फॉर्म्स लाइक टेक्स्ट, नंबर्स, इमेजेस, वीडियोस एंड ऑडियोस। और ये देखें, जिस तरह हमारे पास एक कोरियर वाला आता है, जो कोरियर वाला है वो हमारे पास सेंडर है, और एक हम जो है वो रिसीवर हैं। और हैंड जो है वो हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन मीडियम को इस्तेमाल करते हैं। और ये जो डब्बा है हमारे पास, ये हमारे पास मैसेज है। कंपोनेंट्स ऑफ ए कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम्स की कितनी कंपोनेंट्स पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन सिस्टम में वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हुए कम्युनिकेशन सिस्टम बनाते हैं। कम्युनिकेशन एक सिस्टम है जिसको हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं किसी डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। The process of data transmission as well defined and steps। जो ये डाटा ट्रांसमिशन का जो प्रोसेस है, जो डाटा कम्युनिकेशन का सिस्टम है, इसको हमने डिफाइन किया हुआ है स्टेप्स वाइज। और इन स्टेप्स को एक सीक्वेंस के तौर पर हमने क्या किया है, डिवाइड किया हुआ है कि पहले ये काम होगा, फिर ये काम होगा, फिर दूसरा काम होगा। इफ़ यू वांट टू सेंड योर पिक्चर्स फ्रॉम योर कंप्यूटर और सेल फोन टू समवन एल्स, you need a communication system, the main components of a communication discussed below। मिसाल के तौर पर आप किसी को अपनी पिक्चर सेंड करना चाह रहे हैं, अपने कंप्यूटर से करना चाह रहे हैं या अपने फ़ोन से शेयर करने के लिए है, तो उसके लिए आपको एक कम्युनिकेशन सिस्टम की ज़रूरत है। और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को हमने कुछ स्टेप्स में कन्वर्ट किया हुआ है, और उनको कुछ सीक्वेंस दिए हुए हैं। उन स्टेप्स को क्या किए हुए हैं, सीक्वेंस दिए हुए हैं कि पहले इस स्टेप से होना है, फिर इस स्टेप से। मिसाल के तौर पर हमने जाना है लाहौर, हम क्या करेंगे, पहले हम तैयार होंगे, फिर हम बस स्टॉप की तरफ जाएंगे, बस स्टॉप से हम क्या करेंगे, बस में बैठेंगे, बस से फिर हम लाहौर के बस स्टॉप से उतरेंगे, फिर वहाँ से हम रिक्शा लेंगे, फिर आप अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। एक सीक्वेंस के तौर पर हमने ये ऐसे करेंगे। हम बगैर तैयार हुए, बगैर बस स्टॉप पहुँचे हुए क्या हम डायरेक्ट बस में बैठ जाएंगे? नहीं ना बैठ सकते, हमें सीक्वेंस चाहिए। हम एक सीक्वेंस के थ्रू काम करते हैं। इसी तरह किसी डाटे को हमने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाना है, तो उसके लिए भी हमें कुछ स्टेप्स की ज़रूरत है, और उन स्टेप्स में हमें कुछ सीक्वेंस चाहिए। जी चलिए, हम कुछ डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स। वो हमारे पास है, एक सेंडर है, एक रिसीवर है, और मैसेज है, प्रोटोकॉल है, और ट्रांसमिशन मीडियम है। एक सेंडर है, ठीक, और एक हमारे पास क्या है, रिसीवर है। इस सेंडर ने क्या करना है, एक मैसेज सेंड करना है इसको। ये क्या कर रहा है, मैसेज सेंड कर रहा है इसको। तो उस मैसेज को सेंड करने के लिए इसने एक मीडियम को इस्तेमाल किया है। इस मीडियम को उसने क्या किया, इस्तेमाल किया। ये एक सेंडर है और एक रिसीवर है। इसने एक मैसेज ट्रांसफ़र करना है, यहाँ से यहाँ तक एक मैसेज ने आना है, और उसको इस्तेमाल करते हुए ये एक मीडियम को इस्तेमाल करेगा। और मीडियम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो चलें, सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेंडर क्या होता है। सेंडर इज़ अ डिवाइस दैट इनिशिएट द कम्युनिकेट प्रोसेस। सेंडर जो होता है वो पहला इनिशिएट करता है कम्युनिकेशन सिस्टम को, शुरुआत करता है। मिसाल के तौर पर मैंने किसी से बात करनी है, तो पहले मैं उससे हेलो, तो मैंने क्या किया, इब्तिदा की। मैंने क्या की, इब्तिदा की बात करने के लिए। इसी तरह एक सेंडर डिवाइस जो होती है वो इब्तिदा करती है कम्युनिकेशन का। मैं बात करना चाहता हूँ, तो अगले को कैसे पता चलेगा कि मैं बात करना चाहता हूँ, मैं कुछ बेच देना चाहता हूँ, मैं कुछ सेंड करना चाह रहा हूँ, नहीं ना पता चलेगा। तो इसलिए सेंडर को क्या करना पड़ता है, इब्तिदा करनी पड़ती है कम्युनिकेट करने के लिए, अपने मैसेज को उस तक पहुँचाने के लिए। पहले मैं कहूँगा हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, तो फिर पता चलेगा भी ये मुझसे कुछ बात करना चाहता है। रिसीवर को क्या पता चलेगा, फिर रिसीवर के साथ हमारे कनेक्शन बन जाएगा। रिक्वेस्ट गई, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, ये क्या गई, रिक्वेस्ट गई। और जब हमारे पास जवाब आएगा वालेकुम सलाम, हाय, तो फिर वो क्या है, हमारी रिक्वेस्ट का अमल हुआ है, हमारे दरमियान में क्या हुआ है, कनेक्शन बन चुका है। और फिर जब हमारे दरमियान, सेंडर और रिसीवर के दरमियान एक कनेक्शन बन चुका है, तो उसके बाद हम कोई बातचीत कर सकते हैं, हम कोई मैसेज सेंड कर सकते हैं।
तो इट इज आल्सो का इट इज इट सेंड मैसेज कंसिस्टिंग ऑफ टेक्स्ट नंबर्स एंड मैसेज। वो जो सेंडर है वो इनिशिएट करता है, इब्तिदा करता है। तो वो जो मैसेज है, वो जो सेंड्स है, वो जो सेंड करेगा, मैसेज सेंड करेगा, वो टेक्स्ट भी हो सकता है, पिक्चर भी हो सकता है और नंबर भी हो सकता है। इट इज आल्सो कॉल्ड द सोर्स और ट्रांसमिशन। जो सोर्स और ट्रांसमीटर भी हो सकता है। ट्रांसमीटर जो इब्तिदा करता है, सोर्स जरिया, मैं ही जरिया बनाऊँ ना, हेलो अस्सलाम वालेकुम कह के मैं जरिया बनाऊँ कम्युनिकेशन बनाने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। अगर मैं नहीं कहता तो फिर कैसे हो सकता था? सोर्स जरिया। नॉर्मली कंप्यूटर यूज्ड एज ए सेंडर इन कम्युनिकेशन सिस्टम। आमतौर पर कंप्यूटर को हम इस्तेमाल करते हैं एज ए सेंडर इन कम्युनिकेशन सिस्टम। हम रिसीवर, कंप्यूटर को रिसीवर भी इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं कि हम कंप्यूटर को सेंडर ही इस्तेमाल कर सकते हैं, हम कंप्यूटर को रिसीवर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसीवर क्या होता है? रिसीवर इज अ डिवाइस दैट रिसीव्स ए मैसेज, जो कि रिसीव करता है एक मैसेज को। इट इज कॉल्ड ए सिंक, इसको हम सिंक भी कहते हैं। दी रिसीवर्स कैन बी ए कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स एंड अदर डिवाइसेस। देखा, प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर हमें आउटपुट देता है, वो रिसीव करता है, ठीक है, वो सिग्नल को रिसीव करता है और ये आउटपुट भी हो सकता है। रिसीवर सेंडर भी हो सकता है। रिसीवर प्रिंटर क्या करता है? सिग्नल रिसीव करता है प्रिंट करने के लिए। और एक स्पीकर भी सिग्नल रिसीव करता है आगे देने के लिए, आवाज को प्रोड्यूस करने के लिए। दी रिसीवर मस्ट बी कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग ए मैसेज। रिसीवर की ये बेहतरीन मिसाल है कि रिसीवर जो होता है वो इस काबिल होता है कि वो मैसेज को क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके। तो चलें आगे, हमारे पास जो तीसरा है वो क्या है? मैसेज। मैसेज क्या होता है? मैसेज इज द डाटा और इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेट, इट कंसिस्ट ऑफ द टेक्स्ट। मैसेज क्या होता है? मैसेज वो डाटा या वो इंफॉर्मेशन होती है जो सेंडर क्या करता है, रिसीवर को भेजता है, कम्युनिकेट करता है, कम्युनिकेटेड, जिसके बारे में हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। और मैसेज मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। वो टेक्स्ट भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकती है, पिक्चर भी हो सकती है, वॉइस भी हो सकती है, एनी कम्बिनेशन, मतलब बहुत सी और भी फॉर्म्स हो सकती हैं मैसेज की। तो हार्डवेयर है, टेक्स्ट है। चलें आगे देखते हैं सेंड मैसेज। मैसेज क्या होता है? जब हम ट्रांसफ़र करते हैं, सेंडर ट्रांसफ़र करता है, तो जब अंदर कुछ प्रोसेस होती हैं, प्रोसेस सेंडर से लेकर रिसीवर तक, मैसेज जो होता है ये छोटे छोटे पैकेट्स में क्या, पैकेट्स में डिवाइड हो जाता है, छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड हो जाता है और फिर ये ट्रांसफ़र होता है पैकेट्स की सूरत में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। और रिसीवर के पास जो जाकर क्या होता है, वो पैकेट क्या होता है, पैकेट दोबारा कंबाइन होता है, ठीक है, फिर वो रिसीवर को देता है, ठीक है। तो अगर उसमें से एक पैकेट भी मिस हो जाए, एक पैकेट भी मिस हो जाए तो वो एरर दे देता है, उसमें एरर आ जाता है, उस फाइल करप्ट हो जाती है, फाइल्स करप्ट हो जाती हैं, अक्सर भी हो जाती है। फिर हम भेजते हैं, सेंडर भेजता है, फिर सेंडर को क्या जाती है, रिक्वेस्ट जाती है, भाई आपकी जो फाइल आपने सेंड की थी वो करप्ट हो गई है, वो क्या हो गया, करप्ट हो गया। तो पैकेट्स क्या होते हैं? पैकेट्स मैसेज को एक छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करने को क्या कहते हैं? हम पैकेट्स करते हैं। पैकेट्स की सूरत में हमारे मैसेज क्या होता है? ट्रांसफर होता है। पेलोड, पेलोड क्या होता है? पेलोड होता है कॉन्टेक्ट्स, मवाद। क्या होता है? मवाद। मैसेज के, मैसेज में क्या है, क्या चीज़ है? पेलोड। पेलोड इज द एक्चुअल कंटेंट्स ऑफ ए मैसेज, ठीक है। जबकि मैसेज के हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक हमारे पास होता है पेलोड, दूसरा हमारे पास होता है कंट्रोल इंफॉर्मेशन। क्या होता है? कंट्रोल इंफॉर्मेशन। जो पेलोड होता है, पेलोड हमारे पास एक्चुअल टेक्स्ट होता है, एक्चुअल डाटा होता है जो कि मैसेज को हम सेंड करते हैं। और कंट्रोल इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन होती है जो कि उस मैसेज को कंट्रोल कर रही होती है, जो कि उस मैसेज को क्या कर रही होती है, कंट्रोल कर रही होती है।
और कंट्रोल इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं, कंट्रोल इंफॉर्मेशन को हम हेडर ऑफ ए मैसेज भी कहते हैं। जिस तरह हेडर में हम किसी को खत भेज रहे हैं, किसी को लेटर भेज रहे हैं, उसके हेडर में उसका पता वगैरह सब देखते हैं। इसी तरह कंट्रोल इंफॉर्मेशन में हमारे पास क्या होता है, उसका आईपी एड्रेस होता है, उसका ईमेल एड्रेस होता है, उसका नाम होता है और रिसीवर का एड्रेस होता है। ये सब उसकी इंफॉर्मेशन में उसके क्या होते हैं, कंट्रोल इंफॉर्मेशन में होती हैं, जो कि मैसेज को कंट्रोल कर रहा होता है। और जो वो लेटर के अंदर जो मवाद होता है, जो कंटेंट होता है, जो हमने उसमें बातचीत की होती है, वो हमारे पास पेलोड है। वो क्या हमारे पास पेलोड है। तो उम्मीद है कि आपको पेलोड और कंट्रोल इंफॉर्मेशन में समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई तो नीचे इनबॉक्स कर दीजिएगा, इसके मैं अलग से एक वीडियो ले आऊँगा। तो थैंक यू। चलिए आगे हम देखते हैं प्रोटोकॉल्स। चौथा जो हमारे पास कंपोनेंट्स है वो है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स एक एग्रीमेंट्स होता है, कुछ रूल्स एग्रीमेंट्स हैं, कुछ रूल्स हैं। मिसाल के तौर पे एक सेंडर और रिसीवर दोनों पार्टीज क्या होती हैं, वो एग्रीमेंट तैयार करते हैं, ठीक है, कि हमने किस तरह और कौन सा डाटा हमने सेंड करना। अगर वो उस रूल्स की खिलाफ वर्जी करेंगे तो वो किस में आएगा, साइबर क्राइम में आएगा। एक protocol is a formation agreement between two parties. A network protocol is a formal arrangement between two computers to send and receive information. Very especially, a network protocol defines a set of rules and procedures for the communication between senders and receiver. Some protocols will be discussed. ठीक है, तो कुछ प्रोटोकॉल्स हम देखेंगे, कुछ रूल्स हम देखेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में कि वो कौन से रूल्स हैं, वो कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जिसकी मदद से हम एक मैसेज को सेंड करते हैं। तो ये कुछ एग्रीमेंट्स हैं, कुछ रूल्स हैं जो दोनों पार्टी के दरमियान एग्रीमेंट होता है। और ये नेटवर्क एक फार्मल अरेंजमेंट है। अगर वो फार्मल सिक्योरिटी के लिए है, डाटा के फ्लो के सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए हमने ये प्रोटोकॉल्स तैयार किए हैं, रूल्स इस्तेमाल करें। जो इन रूल्स की खिलाफ वर्जी करता है, हैकर्स इन रूल्स की क्या करते हैं, खिलाफ वर्जी करते हैं। ट्रांसमिशन मीडियम इज ए फिजिकल पार्ट दैट कंटेन्स ए सेंडर एंड रिसीवर। इट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट डाटा, जो कि क्या करता है, ट्रांसमिट डाटा, डाटा को क्या करता है, ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसमिशन मीडियम हमारे पास दो किस्म के हो सकते हैं। एक वाइड हो सकता है, वायरलेस हो सकता है। वायरलेस जो है वो एयर है, और मुख्तलिफ किस्म के मीडियम्स हैं। जिस तरह हम क्या कहते हैं उसको, बस को हमने इस्तेमाल किया था लाहौर जाने के लिए, मुल्तान से लाहौर जाने के लिए। तो इसी तरह हमने किसी इंटरनेट पे नेटवर्क के लिए हम मुख्तलिफ मीडियम्स को इस्तेमाल करते हैं। वो मीडियम हमारे पास कॉपर वायर है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स है, माइक्रोवेव्स है, माइक्रोवेव से मुराद वायरलेस है, और बहुत से मुख्तलिफ चैनल्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हुए अपने फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल पाथ बनाते हैं। तो जिसकी मदद से क्या होता है, सेंडर और रिसीवर आपस में कनेक्ट किए जाते हैं। और जो ये कम्युनिकेशन मीडियम है, इनको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं। ट्रांसमिशन मीडियम को हम कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं। सोर्स दैट ए मैसेज ट्रांसमिटेड, मिसाल के तौर पे एक सेंडर है, ठीक है, उसको एक रिसीवर है, उसने क्या करना है, एक सेंडर ने मैसेज ट्रांसफर करना है रिसीवर को। उसके लिए वो एक कोई मीडियम इस्तेमाल करेगा। मीडियम हमारे पास ये फाइबर ऑप्टिक, वायरलेस कुछ भी हो सकता है। और प्रोटोकॉल कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ रूल्स को हम फॉलो करते हुए ये दोनों क्या करेंगे, इन रूल्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने 3.4 के टॉपिक में, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। जी देखें, हमारे पास 4-5 कंपोनेंट्स पूरे, सेंडर 1, रिसीवर 2, मैसेज 3, मीडियम 4, प्रोटोकॉल 5। 5 कंपोनेंट्स हैं जो कि कम्युनिकेशन सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं। चलें दोबारा हम देखते हैं इन सवालों के जवाब। हाउ मैनी फॉर्म्स ऑफ डाटा आर यूज्ड इन द कंप्यूटर्स, कितनी किस्म के, मैनी फॉर्म्स ऑफ डाटा आर यूज्ड इन कम्युनिकेशन में। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, साउंड, पिक्चर। ये राइट डाउन द बेसिक्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन के कम्युनिकेशन
क्या होती है, उसकी बुनियाद क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है। व्हाट इज़ द डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन क्या होती है। डाटा कम्युनिकेशन किसी डाटे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। डिफरेंट लिस्ट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। हमारे पास मोटे किस्म के डाटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स हैं। उनमें सेंडर है, रिसीवर है, मैसेज है, प्रोटोकॉल है और मीडियम है। सेंडर क्या होता है। सेंडर वो होता है जो कि किसी को कम्युनिकेट इनिशियल पॉइंट होता है कि कुछ सेंड करने, किसी मैसेज को सेंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। रिसीवर क्या होता है। रिसीवर उस डाटे को एक्सेप्ट करने वाला होता है, उसको रिसीव करने वाला होता है। मैसेज मैसेज हमारे पास वो कंटेंट होता है, वो मवाद होता है जो सेंडर रिसीवर को भेज रहा होता है। और how many basic components of a computer? There are 5 basic components of data communications. What do you mind by protocol? Protocol is a rules, a set of rules is which is used to transfer, which is used to agreement between two parties, uh, which is used to send a message between sender and receiver. How is the sender and receivers connecting data communication? Sender और receiver डाटा कम्युनिकेशन किस तरह कर सकते हैं। सेंडर और जो रिसीवर है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। किस तरह कनेक्टेड होते हैं। थ्रू ए मीडियम। थ्रू ए मीडियम ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम मुख्तलिफ किस्म के, कितनी किस्म के ट्रांसमिशन मीडियम है हमारे पास। फाइबर ऑप्टिक है, वाई केबल है, वायरलेस है, ये किस्म के हमारे पास मीडियम्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। और मैसेज के कितने, वो कौन से पार्ट्स हैं मैसेज में, हमारे पास पेलोड और कंट्रोल इंफॉर्मेशन, ये 2 पार्ट्स हैं मैसेज के। और पेलोड क्या होता है। पेलोड हमारे पास असल में वो कंटेंट होता है, वो मवाद होता है जो कि हम भेज रहे होते हैं। और कंट्रोल इंफॉर्मेशन हमारे पास मैसेज का हेडर होता है जिसमें रिसीवर की तमाम और सेंडर की इंफॉर्मेशन होती है, रिसीवर की इंफॉर्मेशन होती है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, अच्छी वीडियो लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।